प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोसेक्सुअल फैमिली थेरेपिस्ट। फ्राइडे की नेक्स्ट एपिसोड डेफिनेटली हर फ्राइडे को 9 PM मेरी आपसे मुलाकात होती है और बहुत से ऐसे री इमेजिन सेक्सुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स पे बात होती है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, जिस भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप सेक्सुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग रखते हुए जो इससे जुड़ी नफ्सियाती और जहनी बीमारियां हैं उनको जाने और समझें और अपनी जिंदगियों के अंदर आसानी पैदा करें। आज के एपिसोड भी डाइव इन करते हैं कि साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं क्या। हम 2 एपिसोड्स में इनको कवर कर रहे हैं। आज की शॉर्ट एपिसोड जिसमें हम कुछ स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन इसमें शेयर करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से री इमेजिन कर सके सेक्सुअलिटी को। लेट्स डाइव इनटू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड सेक्सोलॉजी इन दिस एपिसोड। अगर हम जाते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे तो साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर रिकग्नाइज जो किया जा रहा है सेंचुरी से थ्रू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। इसके इंटरप्रिटेशन डिफरेंट तरह से की जाती है। सिग्निफिकेंटली अगर हम 3-4 एरियाज के अंदर जिसमें एशियन सिविलाइजेशन, फ्राइडियन इन्फ्लुएंस और मॉडर्न साइंस को अगर डालते हैं तो इन 3 पर्सपेक्टिव में मैं शेयर करती चलूँ। अगर हम एशियन सिविलाइजेशन के हवाले से बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिस्फंक्शंस को रिजल्ट ऑफ डिवाइन पनिशमेंट और सुपर नेचुरल पावर्स के साथ, फोर्सेस के साथ जोड़ा जाता था इसको। साथ ही अगर फ्राइडियन इन्फ्लुएंस की जो कि 19 और 20 सेंचुरी के अंदर इसका इवॉल्व हुआ और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बात हुई, इस आइडियाज को ज्यादातर सेक्सुअल डिस्फंक्शंस के साथ कनेक्ट और रूटेड कॉजेज जो बताई जाती हैं और उसके साथ कनेक्ट की जाती है वो अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट, रिप्रेशन और साथ ही अर्ली चाइल्डहुड जो ट्रॉमास है ना उनको कनेक्ट किया जाता है। मॉडर्न साइंस जो 21st सेंचुरीज के अंदर साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स थ्रू स्टडीज, न्यूरोबायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशल साइंसेस के साथ इसको रिकग्नाइज करती है क्योंकि ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ के फैक्टर्स के साथ मिले जुले ऐसे अलामात की बेसिस पे, फैक्टर्स जैसे रूटेड कॉजेस की बेसिस पे ये डिसफंक्शंस, डिसऑर्डर कॉज होते हैं, अपीयर होते हैं, किसी पर्सन के अंदर डायग्नोज होते हैं या वो इनसे दो चार होता है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ साथ अगर हम देखते हैं कि साइकोसेक्सुअल के पीछे साइंस क्या है तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हार्मोनल इम्बैलेंस है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या क्रॉनिक इलनेस हो सकती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पासपार्टम या पास्टम, कुछ ऐसे ट्रॉमास जो डिस्टॉर्शन या बिलीफ सिस्टम अबाउट सेक्स वो चेंज कर देते हैं जिसकी बेसिस पे कोई ना कोई इलनेस या डिसऑर्डर जो साइकोसेक्सुअल के साथ कनेक्ट होता है वो क्रिएट हो सकता है, वो जनरेट हो सकता है बॉडी के अंदर, वो उसमें पर्सन मुब्तला हो सकता है। सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के अंदर अगर देखा जाए तो सोशल नॉर्म्स हैं, रिलीजियस टीचिंग्स हैं, रिलेशनशिप डायनामिक्स और इसके साथ जुड़े स्टिग्मा हैं, बहुत ज़्यादा लिंक्ड होते हैं। और साइंस ने हर रिसर्च के अंदर इन फैक्टर्स के हवाले से बहुत सी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए एक्सप्लेन भी किया है क्योंकि न्यूरोसाइंस रिवील करती है कि आपका डोपामाइन आपका है, सेरोटोनिन है या टेस्टोस्टेरोन की रोल आपकी सेक्सुअल हेल्थ या सेक्सुअल फंक्शंस के अंदर अदा करते हैं या किरदार निभा रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि क्रोनिक स्ट्रेस जब आता है या साइकोलॉजिकल ट्रॉमास जब आते हैं तो डिस्ट्रप्शन पैदा होती है। मैं यूजुअली अपने क्लाइंट से कह रही होती हूँ कि डिस्ट्रॉशन जब पैदा हो रही है ना आपके ब्रेन की केमिस्ट्री के अंदर तो जो ब्रेन सेक्सुअल रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है वो किसी ना किसी डिसऑर्डर की तरफ लीड कर सकता है। उसको समझने और उसको जांचने की जरूरत है। और टाइप्स पे जब हम आते हैं तो टाइप्स, बहुत सी ऐसी टाइप्स हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सी एपिसोड्स में और बहुत से कुछ मेरे रील्स वगैरह शॉर्ट्स भी हैं जिसमें मैंने मेंशन भी किया हुआ है। लेकिन क्योंकि आज की एपिसोड हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स पे ही किया है तो बाइबल है साइकोलॉजिस्ट के लिए और साइकेट्रिस्ट के लिए स्पेसिफिकली, जिसे DSM-5 कहते हैं। और उसका वो जो डायग्नोस्टिक और स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स का क्राइटेरिया है ना उसमें मेन 4 कैटेगरीज आती हैं। और उन्हीं 4 कैटेगरीज को ब्रॉडली अगर क्लासिफाइड हम करते हुए एक्सप्लेन करते हैं तो पहला जो डिसऑर्डर सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर्स उसे कहा जाता है। बहुत से लोगों में आपने देखा होगा और आपने कभी अपने लेवल पे अगर एक्सपीरियंस किया है तो इसको जरूर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि बासकत कुछ लोग आके मेरे पास क्लाइंट जैसे मेरा दिल नहीं करता या मेरा बहुत दिल करता है,
और बहुत ज्यादा परसिस्टेंटली लैक जा रही है उनकी सेक्सुअल डिजायर या उनका इंटरेस्ट जा रहा है, या परसिस्टेंटली बहुत ऐसे लेवल पे आ रहा है कि जहाँ पे एक्सट्रीम फियर कहीं कनेक्ट हो गया। हम अपनी टर्म में कहते थे HSDD, यानी हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। और उसी के साथ दूसरा जो इस सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर्स में आता है वो है सेक्सुअल अवर्जन डिसऑर्डर, जिसमें एक्सट्रीम फियर होता है, अवॉइडेंस होती है, कांटेक्ट बिल्ड नहीं कर पाते, और उसी की बहुत सी शाखें निकलते हुए विजिनिज्मस और इस तरह की चीजें हमारे सामने आया हो रही होती हैं। सेकेंड टाइप जो बहुत ज्यादा खतरनाक, ये जो हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर है, इसके अंदर बहुत सी शादियां टूटती मैंने देखी हैं। बहुत से लोग शादी की तरफ नहीं जाते, बहुत से लोग अपने आप की आइडेंटिटी के ऊपर बहुत से सवाल कर रहे होते हैं, और दे आर कंफ्यूज्ड इन 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 देयर पर्सपेक्टिव कि यार मुझे, बाकी सबको दिल करता है, मुझे क्यों दिल नहीं करता, तो किसी न किसी डिसऑर्डर के साथ वो जुड़े होते हैं। अब जो अराउजल डिसऑर्डर सेकंड कैटेगरी है, अराउजल डिसऑर्डर्स में जैसे लास्ट के एपिसोड में मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैं इस जो आने वाली एपिसोड में मैं इरेक्टाइल डिसफंक्शंस को या इस तरह की चीजों को कनेक्ट करूंगी कि साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो हियर वी गो। इसमें अराउजल डिसऑर्डर्स के अंदर ईडी 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 के बहुत से ऐसे रील्स हैं, ऐसे शॉर्ट्स हैं, ऐसा हर नॉलेज, हर मोटिवेशनल स्पीकर, इवन सेक्स पे बात करने वाला काउच कोच है, कोई भी है, वो इस पे बात जरूर करता है। और जितने मेडिकल स्पेशलिस्ट या डॉक्टर्स हैं बहुत ज्यादा इस चीज को हाईलाइट भी करते हैं। और अब जाके बहुत परसेंटेज भी बढ़ चुकी है कि इनएबिलिटी टू अचीव और मेंटेन इरेक्शन, एक्टिव रोल अदा करता है मेल अपनी इस पूरी सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर, लेकिन बहुत से केसेस के अंदर अब ये हो रहा है कि, और होता है, वजह इलनेस है कि इनएबिलिटी आ चुकी है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं खड़ा नहीं हो रहा, जू का तनाव उस तरह से क्रिएट नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, और उसी की बेस पे वो डिप्रेशन में जाते जाते बास का रिश्ता नहीं जोड़ रहे होते, सुसाइड्स की तरफ भी जाते हैं बहुत से लोग, और रिश्ते नाते तोड़ने के लेवल पे भी जाते हैं। इसी के साथ जैसे मेल के अंदर ईडी होता है, तो फीमेल सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर भी है, FSAD, एफ सैड में से कहती हूँ हमेशा, डिफिकल्टी इन लुब्रिकेशन इन रिस्पॉन्स टू सेक्सुअल स्टिमुलेशन। यानी हाथून अपने लेवल पे रेडी भी हो रही होती है, और रेडी उसका दिल भी कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि बॉडी उस तक का लुब्रिकेशन के लेवल पे नहीं जा रहा होता, लुब्रिकेट नहीं कर रहा होता, गीला नहीं हो रहा होता, और उस तरह से वो सेक्स को एंजॉय करने के बजाय दर्द उसको फील होता है। ये एक ऐसी बीमारी की अलामत है जिसे हम अराउजल डिसऑर्डर्स में डालते हैं और कैटेगराइज करते हैं। और बीइंग एन साइकोसेक्सुअल थेरेपिस्ट, मैं इस चीज के ऊपर थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन रिक्वेस्ट करती हूँ। मेडिकेशन जहाँ रिक्वायर्ड होती है, डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रिकमेंड कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सी ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जिनको हम उस पे तरतीब दे रहे होते हैं इलाज मुआवजे के अंदर। तीसरा लेवल ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर्स इसे कहा जाता है। तीसरा, पहला लेवल हमने जिस तरह से एक्सप्लेन किया उसके लेवल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो गया, अराउजल डिसऑर्डर, और उसी के साथ अब ऑर्गेज्म के लेवल पे 4 स्टेजेस है ना। तो डिलेड इजैकुलेशन, यानी कि फारग जल्दी से नहीं होते, या फारग प्रोलॉन्ग्ड इतना हो जाता है कि थक जाते हैं दोनों, लेकिन इजैकुलेट नहीं हो पा रहे होते। इसके भी बैकग्राउंड में इंशाल्लाह चीजें अपकमिंग एपिसोड में मैंने एक्सप्लेन करनी है, एक एक डिसऑर्डर को लेके उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ, जो केस वाइज जितने केसेस मैंने देखे हैं उन केसेस को एक्सप्लेन करते हुए मैं ये सारे डिसऑर्डर्स को आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी। आज के इंट्रोडक्टरी में ये जानना जरूरी है कि डिलेड इजैकुलेशन का मतलब है डिफिकल्टी इन रीचिंग ऑर्गेज्म डिस्पाइट एडुकेट स्टिमुलेशन। आप स्टिमुलेट भी हैं, खड़ा भी है, हाथून भी तैयार है, लुब्रिकेशन भी है, लेकिन क्योंकि इजैकुलेट नहीं हो पा रहे। इसी तरह से फीमेल वाइज देखा जाए तो ऑर्गेज्मिक जो फीमेल का डिसऑर्डर है, वो अचीव कर ही नहीं पाती, लीडिंग टू डिस्ट्रेस कि यार मैं कभी फर्क नहीं हो रही, मुझे पता भी नहीं। और बहुत सी लड़कियां, खवातीन जिंदगी इस तरह से गुजार देती हैं और माउफ हुई रहती हैं और तनाव में रहती हैं। अब ये पी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग वर्ड है सेक्स की दुनिया में और सेक्सोलॉजी के अंदर के, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, और बहुत सी फर्टिलिटी क्लिनिक्स के अंदर और बहुत से सेक्स हेल्थ सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक्स के अंदर ये चीज बड़ी ट्रीट भी की जाती है। लेकिन क्योंकि इस ये अक्कर अब क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है, फूड ऐसा है, एक्टिविटी वाइज देखा जाए तो हर लेवल पे ये 1 मिनट की, हम यूजुअली पीई को डिफाइन करते हुए ये कहते हैं कि ये इस कदर जल्दी हो जाता है क्विकली, कि विद इन 1 मिनट आप पेनिट्रेशन के अंदर स्ट्रोक के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं कि आप इजैकुलेट हो गए।
तो फिर आप पीई के डिसऑर्डर के अंदर जाते हैं। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट, ये इस वर्ड को जब मैं पढ़ती भी हूँ तो डिस्मेनोरिया या इस तरह का वर्ड, इसको जैसे इंटरकोर्स करते हुए पेन फील होता है औरत को भी और मर्द को भी। इसी तरह से विजिनिज्मस, इनवॉलेंट्री मसल्स जो है ना, स्पैज्म बहुत ज्यादा ऐसे प्रिवेंट करता है कि पेनिट्रेशन ना हो, और जिसकी बेसिस पे बहुत ज्यादा शादियां बर्बाद भी हो रही होती हैं और खवातीन और मेल आपस में कन्फ्लिक्ट का उनके अंदर कन्फ्लिक्ट मुसलसल चल भी रहा होता है। अब की फैक्ट्स की तरफ अगर जाएं कि दुनिया के अंदर साइकोसेक्सुअल डिस्फंक्शंस जो हैं उनकी किस तरह की फॉर्म्स और कितनी परसेंटेज है ओवरऑल, तो कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 31% ऑफ मेल एंड 43% ऑफ वुमेन एक्सपीरियंस सम ऑफ form of psychosexual dysfunctions in their life, और erectile dysfunction affect 150 million men worldwide with the psychological factors, क्योंकि प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल के साथ। स्टडीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि स्ट्रेस और डिप्रेशन और ट्रॉमा जो हिस्ट्री है वो लीड करता है आपके कंट्रीब्यूटर साइकोसेक्सुअल डिस्फंक्शंस की तरफ या डिसऑर्डर्स की तरफ। इसी तरह से साइकोसेक्सुअल डिस्फंक्शंस अंडर रिपोर्टेड इतने ज्यादा है ना, क्योंकि सोशल स्टिग्मा इतना ज्यादा है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो इनके ऊपर जो ट्रीटमेंट है या उसके हवाले से अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा अभी भी बहुत उस तरह से एडवांस्ड लेवल पे जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो चीदा चीदा है, जिसमें सीबीटी थेरेपी होती है, साइकोसेक्सुअल थेरेपी जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें मैं इमोशनल और रैशनल एस्पेक्ट्स पे बात करके क्लाइंट को रेजोल्यूशंस और मैनेजमेंट पे लेके जा रही होती हूँ, मेडिकल इंटरवेंशन हम अपने पैनल से अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन है और हेल्दी रिलेशनशिप्स है, इनकी बात की जाती है। इन सारी मालूमात को आपके साथ शेयर करने का ये, क्योंकि अवेयरनेस बेस्ड एजुकेशन बेस्ड एपिसोड है, और इसमें आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करते हुए देखें कि क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी अलामात हैं जो आप अपनी जिंदगी एक्सपीरियंस करें या आपसे कोई शेयर कर रहा है, तो आप हमारे साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं और नॉलेज के साथ जरूर कनेक्ट हो, ताकि नासूर ना बने एक्चुअली आपकी बीमारी या आपकी कोई भी कैफियत जो चल रही है। क्योंकि जो स्ट्रगल करता है ना, जो स्ट्रगलिंग में होता है, उसके लिए जरूरी है कि वो साइलेंस को ब्रेक करे। साइकोसेक्सुअल हेल्थ के ट्रीटमेंट को हम प्रमोट करते हैं, हम कहते हैं कि कहीं मुश्किल में है तो थेरेपी की तरफ जाएं, इलाज की तरफ जाएं। आज की एपिसोड इतनी ही। लेट्स ब्रेक द साइलेंस ऑन साइकोसेक्सुअल इश्यूज, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दिस बिलोंग्स टू योर वेलनेस एंड हैप्पीनेस। अगली एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगे कि आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, फीडबैक जरूर दीजिए, शेयर डिफरेंट पैनल्स पे जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमें भी जरा ही मिले, हमें हमें भी ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और हम लोगों तक अपनी एक्यूरेट मालूमात और हमारे ओपिनियन जो एक्शनेबल स्ट्रेटजीज की तरफ हमें इंशाल्लाह अगले ट्रीटमेंट क्लिनिक में भी लेके जाते हैं, क्लाइंट्स के लिए लेके जाते हैं, और जो चैलेंजेस इससे जुड़े हैं उसमें रिजॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं। हम उनके साथ जुड़े रहें और इसी तरह से मदद, मेहनत और तगदो करते रहें, क्योंकि इम्पोर्टेंट है सेक्सुअल लाइफ को जानना। यही तगदो हमारी है कि री इमेजिन सेक्सुअलिटी को आप तक पहुंचाया जाए। अगली एपिसोड में मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिए और खुशियां बिखेरते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।